प्यारे मित्रों, सुप्रभात। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पीसीएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए सुभाष चंद्र बोस का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। जब सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी पहुंचे तो वहां पर जर्मन के सर्वोच्च नेताओं और एडॉल्फ हिटलर से 29 मई 1942 को मिले। पहले तो हिटलर ने सुभाष पर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु बाद में प्रेम से मिले और सुभाष जी की सहायता करने का प्रण किया। जब सुभाष चंद्र बोस जी को जर्मनी से कुछ भी विशेष मदद नहीं मिला तो वह 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में अपने साथियों के साथ, जिसमें मुख्य साथी आबिद हसन के साथ एक जर्मन पनडुब्बी से पूर्वी एशिया निकल गए और वहां से वे एक जापानी पनडुब्बी की सहायता से इंडोनेशिया सिटी पहुंचे। वहां से वे सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 के दिन हुकूमते आज़ाद हिंद की स्थापना की। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। सिंगापुर में नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बने। आज़ाद हिंद फौज में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को सेना में भर्ती किया। औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई। पूर्वी एशिया में नेताजी भाषण देते हुए वहां पर भारतीय सेनाओं को भर्ती के लिए आह्वान किया और वहीं पर सेनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आइए प्यारे मित्रों, उनकी आवाज में यह मुख्य बिंदु सुनते हैं। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। उसी दौरान 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज जापान की सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया, क्योंकि यही मौका था सुभाष चंद्र बोस को अपने देश की आज़ाद करने का। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि इस समय अंग्रेजी सेना कमज़ोर है और उस पर आक्रमण करके उन्हें और भी कमज़ोर बनाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को लेकर के भारत पर आक्रमण कर दिया। और उसी दौरान नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा भी लगाया। दोनों सेनाओं ने मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के दौरान अंग्रेजों को पराजित करके उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बाहर कर दिया और पूर्ण रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कर दिया। आइए प्यारे मित्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विशेष दृश्य देखते हैं।
जब दोनों सेनाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप को आज़ाद कर लिया तो उस समय नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप नाम दिया और स्वराज द्वीप का नाम देकर उनको पूर्णतः आज़ाद द्वीप बना दिया। फिर उसके बाद दोनों सेनाओं ने इम्फाल कोहिमा पर आक्रमण किया, परंतु अंग्रेजी सेना भारी पड़ गई, इसलिए सुभाष जी की सेना को पीछे हटना पड़ गया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते समय जापान से सहायता व आज़ाद हिंद फौज की बात बताया। इस भाषण में उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था, इसलिए उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। परंतु 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इसी सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वह कभी नहीं दिखे, लेकिन कोई इसका पूर्णतः साक्ष्य नहीं मिला। इनका पता न चलना एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है। आज नेताजी चाहे भले अदृश्य हो गए हों, परंतु हम सभी भारत देशवासियों के हृदय में एक महान क्रांतिकारी व एक महान नेता के रूप में हमारे दिलों में बसते हैं। और जब तक भारत रहेगा तब तक भारत के सभी नागरिकों के दिल में बसते रहेंगे। जय सुभाष, जय भारत। प्यारे मित्रों, अपने छोटी वीडियो के माध्यम से हमने सुभाष चंद्र बोस जी का विशेष अध्ययन कराया। यदि इसमें कोई भी त्रुटि अथवा कमी रह गई हो तो कमेंट जरूर करें। प्यारे मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।